हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि पार्ट आपको पसंद आएगा। शुरुआत ही उनके फैमिली की तरफ जाता है। उसके पेरेंट्स के फोरहेड पे गन रखता है और कहता है, बेबी बताओ जिमिन भाभी कहाँ पर हैं। थ्योंग बहुत ज़्यादा घबराती हुई कहती है, प्लीज़ मेरे मॉम डैड को कुछ मत करना। देखो शुगर, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर दो, मुझे मार दो, तुम्हारा जो दिल करता है मेरे साथ वो कर दो, लेकिन मेरी फैमिली को प्लीज़ कुछ भी मत करना। शुगर मुस्कुराता है और कहता है, बेबी तुम तो जानती हो मैं तुम्हें टच तक नहीं कर सकता हूँ और तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, मैं तुम्हें रुला भी नहीं सकता हूँ। इस वजह से तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हारे इन मॉम डैड को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। थ्योंग बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि शुगर उसकी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन शुगर उनके फोरहेड से गन को साइड पे करता ही नहीं है। अब तो उसने गन स्टार्ट भी कर ली थी। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को मार देगा। इस वजह से वो घबराती है और कहती है, जिमिन डॉक्टर के पास गई है। जिमिन को डाउट था कि जिमिन प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई है। जल्दी ही घर आती होगी। इतने में ही जिमिन भी घर आ जाती है। देख के जिमिन को हक करता है, कहता है, क्या बेबी तुम प्रेग्नेंट हो। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जंगू कहता है, क्या तुम्हें लगा कि हम तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। प्लान बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन समझ नहीं आई कि इतना शॉर्प माइंड कौन हमारे घर में आया है। ये सुनते ही शुगर मुस्कुराता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल बहुत ज़्यादा शॉर्प माइंड है ब्रो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बेबी डॉल बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो ये प्लान बना ही नहीं सकती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरी बेबी डॉल के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी बेबी डॉल को बहुत ज़्यादा बुरी आदत है ओवर थिंकिंग करने की। वो बहुत ज़्यादा सोचती है, इस वजह से मेरी बेबी डॉल के अलावा इतना घटिया प्लान कोई भी नहीं बना सकता है। शुगर थ्योंग की तरफ देखता है। थ्योंग जो घबरा रही थी। शुगर कहता है, तुम डर रही हो, जबकि मुझे लगता है कि तुम किसी से भी नहीं डरती हो। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इस वजह से तुमने हम भाइयों से पंगा लेने के बारे में सोचा है। तुम्हें पता है भाभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थ्योंग कहती है, क्या हुआ। थ्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। शुगर कहता है, भाभी के लिए इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों, सब ठीक तो है ना। देखो मुझे तुम्हारी ये फ़िक्र अच्छी नहीं लगती है जब तुम किसी और के लिए करती हो। जेके कहता है, शुगा कुछ भी नहीं इनमें चल सकता यार, तो जानता है भाई सैको है, वो भाभी को इतना टाइम ही नहीं देता कि वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, और मुझे तुझ पे भी पूरा यकीन है, तुम भी एक नंबर का कमीना है, थ्योंग को किसी की तरफ देखने तक नहीं देगा। और बाय डियर, भाभी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसने अपने हाथ के नब्ज़ काट ली हैं। थ्योंग कहती है, बहुत अच्छा किया, तुमसे आज़ादी का बस एक ही रास्ता है कि बंदा मर जाए। शुगर ये सुनते ही उसे बहुत बुरा लगता है। वो थ्योंग को हक करता है, कहता है, बकवास बंद करो, ये करने के बारे में तुम सोचना भी मत। भाई ने पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया, लेकिन तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकती कि मैं मर जाऊंगा। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचो भी। ऐसे तुम भाग जाती हो और मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा और अगर मैं तुम्हें ना बचा पाया तो तुम जानती हो कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैं अपनी फैमिली को खो चुका हूँ, भाई हैं या तुम हो मेरे पास, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। थ्योंग शुगा की इस तरह की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी शुगा के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। उसका शुगा एक सैको लगता है जो हर फीलिंग से दूर रहता है। थ्योंग के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शुगा हमेशा उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाता है, हर्ट करता है, लेकिन वो उसके मरने की बात से ही इतना ज़्यादा डर चुका था। वो थ्योंग को कहते हैं, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, वैसे भी थ्योंग अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपने हस्बैंड को हैप्पी रखना होगा। ते कहती है, नहीं मैं आप दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। थ्योंग की मॉम कहती है, जब लड़की की शादी हो जाती है वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शोहर के साथ रहो। थ्योंग बहुत ज़्यादा शौक होती है, उसे अपने मॉम डैड की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन थ्योंग की फैमिली ये बात समझ चुकी थी कि शुगा का बस एक ही हल है कि थ्योंग उसके साथ रहे। जब तक थ्योंग उसके साथ रहेगी वो दिन ब दिन ठीक होता जाएगा और अपने सैकोपन से बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही थ्योंग को शुगा से दूर किया जाएगा तो वो दिन ब दिन सैको होता जाएगा। इस वजह से वो थ्योंग को और जिमिन को उसके साथ भेज देते हैं। दूसरी तरफ जेके और शुगा दोनों ही मिलकर थ्योंग के फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि जिमिन भी थ्योंग की फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। वो थ्योंग के पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझती थी, इस वजह से जेके और शुगा जिस चीज़ से उनकी गर्लफ्रेंड इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसको बिल्कुल भी नहीं हट करना चाहते थे।
वो उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि थियोंग और जिमिन को उनके मॉम डैड से मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके सामने थियोंग या जिमिन किसी और से प्यार करें। जिमिन प्रेग्नेंट थी और जेके उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। जिमिन ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी कि जेके उसका इतना अच्छे से क्यों ध्यान रखता है, इतना ज़्यादा क्यों प्यार करता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी थी। अब धीरे धीरे उसको भी जंगकुक से प्यार होने लगा था। दूसरी तरफ शिगा थियोंग को हमेशा बांध के रखा करता था, क्योंकि थियोंग बहुत ज़्यादा माइंड चलाने वाली लड़की थी। वो यहाँ से भागने की हमेशा ही कोशिश किया करती थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको शिवा के साथ रहना चाहिए। वो हमेशा सोचती थी कि वो शिवा को छोड़ के किस वक्त इस घर से भाग जाएगी। थियोंग हमेशा की तरह आज भी बैठी हुई प्लान बना रही थी कि वो इस घर से कैसे भागेगी। शिवा उसके करीब आता और कहता है, खाना खाओ। मैंने सुना है तुमने मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं किया था। थियोंग कहती है, देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूँ, मैं खाना खाऊँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो। शिवा कहता है, क्या सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो? थियोंग कहती है, हाँ, जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे फैमिली के पास छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश तक मत करो। शिवा कहता है, ठीक है, तुम्हें गन चलाने आती है? थियोंग घबराती है और कहती है, नहीं, मुझे नहीं चलाने आती। शिवा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मंथ के अंदर अंदर गन चलाना सिखा दूँगा। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। शिवा सच में थियोंग को गन चलाना सिखा देता है। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी, जबकि थियोंग जानती थी कि उसको गन चलाना आया, वो सबसे पहले शिवा को टारगेट करेगी और उसके बाद में भाइयों को टारगेट कर कर यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन शिवा भी ये जानता था कि थियोंग ज़रूर शिवा को टारगेट करेगी, क्योंकि इस टाइम उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर शिवा खुद बना हुआ था। लेकिन शिवा ही उसको गन चलाना सिखा रहा था। जैसे ही थियोंग को गन चलाने आ जाती है, थियोंग शिवा को कहती है, हम कहीं घूमने जा सकते हैं। शिवा बेवकूफ़ों की तरह थियोंग की ये भी बात मान लेता है, उसको घुमाने के लिए ले जाता है। फिर थियोंग बगैर सिक्योरिटी के साथ जाना चाहती थी। शिवा ये भी मान लेता है, जबकि उसके भाई उसको सख्ती से मना कर रहे थे। दूसरी तरफ थियोंग के हाथ में गन थी। शिवा कहता है, तुमने आज गन भी अपने साथ रखी है? थियोंग मुस्कुराती है और कहती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे भी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। शिवा कहता है, नाइस। शिवा उसको घुमाने के लिए ले आता है। जैसे ही थियोंग देखती है कि वो घर से बहुत ज़्यादा दूर जगह पर घूमने के लिए आए हैं, थियोंग मौके का फ़ायदा उठाती है, गन को चलाती है और शिवा की टांग पे मारती है। फिर दूसरी टांग पे भी मारती है, उसकी दोनों टांगों को ज़ख्मी कर देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शिवा उसका हाथ पकड़ता है। शिवा ज़मीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। ते उसके पास से जाने ही वाली थी कि वो ते का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है, प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम हक करो। ते आकर शिवा को हक करती है, क्योंकि ते सोचती है कि उसको शिवा की एक बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि शिवा भी उसकी बात मान रहा है। शिवा कहता है, तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करना चाहती हो, क्योंकि बेबी, जो तुम सोच रही होती हो वो पहले से ही मुझे पता चल जाता है। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा शॉर्प है, भले ही तुम्हारा माइंड ओवर थिंकिंग करने से बात नहीं आता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे फेस पे जो स्माइल है ये बहुत अच्छी है। इस स्माइल को मैंने काफ़ी देर बाद देखा है। जब तुम फर्स्ट टाइम आई थी ना हमारे कॉलेज में, तब ये स्माइल थी तुम्हारे चेहरे पर। उसके बाद जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा, अपनी फीलिंग का इजहार किया, ये स्माइल खो गई थी। इस स्माइल को ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। अब अपनी लाइफ में प्लीज़ खुश रहना, लेकिन प्लीज़ कोशिश करना कि बहुत दूर चली जाना, क्योंकि मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जाते जाते एक काम करो, ये गन को यहाँ पे चलाओ। वो अपने दिल पे रखता है और कहता है, सारा कसूर इसका है। अगर मैं बच गया तो फिर से ये तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ एक बार तुम किस्सा ख़त्म कर कर जाओ, क्योंकि कभी भी अपने दुश्मन को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम जैसे ही ये लफ्ज़ सुनते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है शिवा के लिए। वो शिवा की जान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि थियोंग कहीं ना कहीं शिवा को पसंद करने लगी थी। थियोंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसकी आंखों से पानी आ रहा था। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी कि वो शिवा के लिए रो रही थी। वो शिवा को हक करती है। शिवा कहता है, जल्दी चलाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं अभी से फील करने लगा हूँ कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं नहीं जाना चाहता थे। प्लीज़, किसी तरह कोई ऐसा हल नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो और खुश रहो। ते बिल्कुल खामोशी से शिवा को हक करती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और फिर शिवा के लिप पर किस करती है, कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही
मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उस कैद में नहीं जाना चाहती जिस कैद में तुम मुझे रखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। त्योंग अब जूनी की फीलिंग बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। जूनी जिसको वो एक वक्त पागल समझा करती थी, वो सोचती थी कि जूनी इतनी बड़ी पागल है कि वो इस कैद में रहना चाहती है, लेकिन अब त्योंग भी इस कैद में ही रहना चाहती थी। शुआ कहता है, ते तुम्हें या मुझे सेलेक्ट करना होगा या अपने फ्रीडम को सेलेक्ट करना होगा। एक साथ हम दोनों को नहीं सेलेक्ट कर सकती हूँ। यार, इंतज़ार किस चीज़ का है? भाग जाओ जिसके लिए तुमने सदियों से मेहनत की है। अभी उसमें इतना टाइम क्यों लगा रही हो? गन चलाओ, मेरी जान लो, ये किस्सा यहीं पे ख़त्म करोते हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे रहना होगा, कहाँ पे मेरे भाई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वो त्योंग को 2 ऐसी जगहों का नाम बताता है जिस पर त्योंग उसके भाइयों से सेफ रह सकती थी। ते कहती है, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। शुआ कहता है, क्यों? तुम तो बहुत ज़्यादा डरती हो कि कोई तुम्हारी जान ना ले ले। त्योंग कहती है, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है शुआ। शुआ कहता है, यहाँ पर आओ। वह त्योंग का हाथ पकड़ कर त्योंग को अपने गोद में बिठाता है और फिर वो त्योंग को कहता है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। त्योंग शुआ की टांगों की तरफ देखती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और अब शुआ की आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो चुका था। शुआ थोड़ी देर में ही बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है। जब शुआ की आँख खुलती है तो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था और त्योंग उसके पास बैठी हुई रो रही थी। जैसे ही शुआ को होश आती है, त्योंग उसको देखती है, उसको टाइटली हक करके रोती है और शुआ से माफ़ी मांगती है। शुआ भी त्योंग के साथ प्रॉमिस करता है कि वो त्योंग को आइंदा से कभी भी टॉर्चर नहीं करेगा। दूसरी तरफ जिमिन भले ही प्रेग्नेंट थी और जेकी उसका ध्यान रख रहा था और उसको तंग नहीं किया करता था, लेकिन जिमिन में अभी भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि वो जेकी से दूर चली जाए। इस वजह से वो जेकी को कहती है, जेकी तुम्हें पता है मेरा एक फियांसे भी है। जेकी कहता है, जानता हूँ। जिमिन कहती है, तुम्हें उसमें बैट लगी थी, अगर वो आकर मुझे घर से लेके जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। जेकी कहता है, नहीं, अगर वो मुझे मार कर तुम्हें लेके जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जब तक मेरी सांस मेरे जिस्म में है तब तक मैं हर वो कोशिश करूँगा जिससे तुम मेरे साथ रहो। जिमिन कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मेरा फियांसे बहुत जल्दी ही आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। जेकी कहता है, जो अभी तक नहीं आया है उसने आगे क्या आना है। जॉन मेंशन में किसी को भी पता नहीं था कि शुआ के साथ क्या हुआ है, इस वजह से वो दोनों भाई रिलैक्स थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। जिमिन कहती हैं, लेकिन मेरा फियांसे जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही जिमिन ये बात कह रही थी कि जिमिन का फियांसे जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाता है और घर के सारे गार्ड्स पर गन तान देता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा गार्ड्स पहले से ही मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी बड़ी टीम के साथ, किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग थे उनके पास। ये देखकर जेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सोकजिन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोकजिन की वाइफ के भी फोरहेड पर गन रखते हैं। सोकजिन कहता है, कमीनों, मेरी वाइफ को टच तक मत करना। जूनी कहती है, तुम प्लीज़ सोकजिन रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेकी कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ के फोरहेड से गन को पीछे करो। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, जूनी को छोड़ दो, वैसे भी जूनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपने फियांसे के करीब जाती है, उसका फियांसे उसको किस करने लगता है। जिमिन को बहुत बुरा लगता है, इस वजह से वो अपने फियांसे को खुद से थोड़ा सा दूर हटाती है। जेकी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन कहती है, चलो यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं करना है। जिमिन का फियांसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें जेकी को मार देना चाहिए? वैसे भी जब तक ये ज़िंदा है ये हर कोशिश करेगा तुम्हें वापस पाने की। जिमिन कहती है, नहीं, चलो यहाँ से। जिमिन जेकी को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि जिमिन जेकी को पसंद करने लगी थी, बस वो यहाँ से आज़ाद होना चाहती थी। लेकिन जिमिन के फियांसे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, वो जेकी को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। सोकजिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सोकजिन कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि सोकजिन को वो टाइटली बहुत ज़्यादा लोगों ने पकड़ा होता है। वो खुद को छुड़वाने में नाकामयाब रहता है और जैसे ही जेकी को मारना शुरू करता है, जेकी अपना बचाव तक नहीं करता। वो देखना चाहता था कि जिमिन उसको कितना ज़्यादा पेन में देख के खुशी महसूस करेगी, लेकिन जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो जेकी को बहुत ज़्यादा मारता है कि जेकी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इतने में ही जिमिन आती है, अपने फियांसे को स्लैप करती है और कहती है, मैंने कहा तुम इसको हाथ तक नहीं लगाओगे, बस हमें यहाँ से जाना है, आज़ाद होना था मुझे।
इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया। अब ये सब हो चुका है तो हमें जाना चाहिए। जिमिन का फियांसे जिमिन को समझाता है कि जेके उनको कभी भी खुश नहीं रहने देगा। जिमिन कहती है, तुम ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जेके कहता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूँगा। तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम मुझे मार के जाओ। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं खुद को खुद ही मार लेता हूँ। गन दो। जिमिन का फियांसे जल्दी से जेके के हाथ में गन देता है क्योंकि वो तो चाहता था कि जेके खुद को मार ले। जेके जैसे ही गन को स्टार्ट करके खुद के फोरहेड पर रखकर चलाने लगता है कि जिमिन गन को जल्दी से पकड़कर ऊपर की तरफ कर देती है, जिसकी वजह से फायरिंग ऊपर होती है। फिर जिमिन उसको हक करती है और कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हारी जान जा सकती है। जेके मुस्कुराता है और कहता है, क्या मेरी जान जा सकती है? मुझे तो पता ही नहीं था मोहतरमा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन खिलौनों में ही हम भरे हुए हैं। ये खिलौने वो खिलौने हैं जिनको हम बचपन से ही खेलते आए हैं। इस वजह से मुझसे बेहतर कौन जानता है कि गन से जान भी जाती है। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। जेके कहता है, तुम्हें तो होश होना चाहिए, आज आज़ादी है तुम्हारी और तुम रो रही हो। जिमिन कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं, तुम्हें अपने साथ लेके। सोगिन कहता है, वाह, जेके तुम्हारे लिए कैदी है और इस कैदी को साथ लेकर घूमना चाहती हूँ। जिमिन कहती है, नहीं समझ आ रही जेके, क्या करूँ मैं? जेके उसको कहता है, यहाँ पर आओ। जेके उसको हक करता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिमिन कहती है, आज पूछ रहे हो, हमेशा तो बिना पूछे करते हैं। जेके कहता है, उसे क्यों नहीं किस करने दिया? जिमिन कहती है, पता नहीं, थोड़ा अजीब लगा, बहुत ज़्यादा नफरत हुई जब वो मेरे करीब आया। जेके कहता है, नाइस, बेबी किसका है? जिमिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता? जेके कहता है, मुझे पता है, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिमिन कहती है, मुझे पता है तुम्हारा और मेरा बेबी है। जेके कहता है, बेबी को ख़त्म करने की क्यों नहीं कोशिश की? क्यों बेबी को इतनी देर तक संभाल के रखा तुमने अपने बैली में? जिमिन कहती है, क्योंकि वो हम दोनों का बेबी है, तुम पागल हो के हो? मैं अपने और तुम्हारे बेबी को कैसे हार्म कर सकती हूँ? जेके कहता है, गुड रिप्लाई, तुम उसको अपने करीब नहीं आने देना चाहती, मुझे अपने साथ रखना चाहती हूँ। हालांकि मैं टॉर्चर करता हूँ, तंग करता हूँ, मेरे बेबी को अपने बैग में रखना चाहती हूँ। तुम्हें समझ आ रही है तुम क्या कह रही हो? जिमिन कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जेके कहता है, मुझसे प्यार करती हूँ। जिमिन कहती है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुमसे मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? जेके कहता है, मतलब ये नहीं मानना, बाकी सब मानना है। तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बाकी सब एक्सेप्ट करना है, मेरे साथ रहना है। मुझसे दूर जाने पे दिल नहीं करता है, बस मैं तंग करता हूँ, टॉर्चर करता हूँ, इस वजह से मैं पसंद नहीं हूँ। बाकी मेरी हर आदत पसंद है तुम्हें। जिमिन कहती है, हाँ, बस ये अपनी बुरी आदत छोड़ दो मेरे साथ फोर्स करने की। जेके कहता है, ठीक है, समझा, मैंने छोड़ दी है, अभी भी मुझसे दूर जाना चाहती हूँ। जिमिन कहती है, पागल हो क्या? मैं अब तुमसे दूर क्यों जाना चाहूँगी? जो मुझे पसंद नहीं है वो तुम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। जोनी कहती है, जिमिन, तुम्हें खुद समझ आ रही है तुम क्या कह रही हो? तुम घुमा फिरा कर जेके को ये कह रही हो कि तुम जेके के साथ रहना चाहती हो, तुम जेके को पसंद करती हो, तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। जिमिन कहती है, नहीं जोनी, मैं इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं जानती हूँ कि मैं जेके के साथ रहूँगी तो जेके ठीक हो जाएगा। जोनी कहती है, तो फिर तुम जेके को ठीक क्यों करना चाहती हो? अगर चलो जेके ठीक हो गया है, जेके किसी और लड़की के साथ प्यार कर ले, किसी और के साथ शादी कर ले, वैसे भी तुम तो उसको पसंद नहीं करती हो। जिमिन कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं उस लड़की को मार दूँगी जिसको जेके पसंद करेगा। जेके कहता है, ओह, बेबी डॉल मेरी तरह ही सैको है, बेबी डॉल को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी लड़के को देखूँ भी। जिमिन कहती है, तुम शायद भूल चुके हो, मैं एक माफिया की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे गन चलाना बहुत अच्छे से आता है, इस वजह से मैं गन चलाऊंगी और उसे मार दूंगी। जेके कहता है, तो तुम क्यों मारोगी जबकि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो और वो मुझे प्यार करेगी? जिमिन कहते हैं, पता नहीं। जेके जिमिन के बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, अब इसका क्या करूँ? सोगिन कहता है, जिमिन, तुम पर डिपेंड करता है, यहाँ तो तुम इसके हाथों से जेके को मरने दो या जेके के हाथों से इसको मरने दो, तुम्हारे पास एक फैसला है। जिमिन उन दोनों में से एक को भी नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो जेके को पसंद करती थी और अपने फियांसे के साथ वो बचपन से थी, इसलिए वजह से उस पर तरस खा रही थी। लेकिन जिमिन का फियांसे जेके पर गन चलाकर उसको मारने लगता है।
फिर जिमिन ना चाहते हुए भी गन चलाकर अपने फियांसे को मार देती है, जिसकी वजह से ये देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जेके जिमिन के हाथ से गन ले लेता है और कहता है वेरी गुड, बस यही तुम्हें करना था, बाकी मैं कर लूँगा। जेके अपने भाई को उन लोगों की गिरफ्त से छुड़वाता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को बहुत बेदर्दी से मारते हैं, लेकिन जिमिन और जूनियर को रूम में भेज देते हैं। वो नहीं चाहते थे वो दोनों डरे, इस वजह से वो दोनों रूम में थी और बाहर वो सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं और पूरे घर को क्लीन करवा देते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि शुगा ने अपने भाइयों को एक मैसेज तक नहीं किया है, यहाँ तक कि उनके कॉल को टाइम तक नहीं कर रहा है। वो बिना सिक्योरिटी के गया है, इस वजह से उन दोनों को फिक्र हो रही थी। 2 दिन के बाद ही शुगा वापस आ जाता है और आकर अपने भाइयों को सारी बात बताता है और उसको जेके के बारे में पता चल जाता है। अब वो तीनों भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे क्योंकि अब उनकी तीनों की वाइफ उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो तीनों भाई अपनी अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। टाइगी का बेबी अभी तक नहीं था, जबकि जेको को नामजिन का बेबी था। तो हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं कि उसको भी बेबी चाहिए। शुआ कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया था, तुम कहोगे मैंने फोर्स किया है, क्योंकि जब मैं एक बार तुम्हारे साथ वो सब करना शुरू करता हूँ तो मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से कि बेबी प्लान करते हैं। ऐसा ही वक्त गुजर रहा था। वो तीनों अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तीनों भाई अपने बेबी और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। अब BTS आर्मी, आप मुझे इजाज़त दें, मैं होप करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर लूँगी।